गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एनसीईआरटी की एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, देखने में बहुत भारी ऐसा लग रहा है आपको, बट है बहुत आसान ये। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस तरीके की जब भी कभी कोई क्वेश्चन आए ना, तो इमीडिएटली आपको कूद नहीं पड़ना है बनाने में। आपको करना क्या है, पहले आप इत्मीनान से फिगर को देखिए, समझिए क्या कह रहा है और फिर बनाने का शुरू करिए। आप एक बार फिगर को समझ जाएंगे ना तो आपके लिए बनाना बहुत आसान होगा। यदि आपने फिगर नहीं समझा तो हम कंफर्म है कि आपसे नहीं बनेगा। इसलिए फिगर को पहले जरूर 1 मिनट आप फिगर को देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। चलिए, कह रहा है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये एक ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कह रहा है कि इसका एरिया है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, हर इसके वर्टेक्स के साथ में एज सेंटर a circle is drawn with radius equal to half of the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. कह रहा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के हर वर्टिसेस से एक सर्किल जुड़ा हुआ है। ठीक है, बी को भी हम यदि एक सर्किल, एक सेंटर हम मान लें, तो इससे भी एक सर्किल जुड़ा हुआ है, इससे भी एक सर्किल जुड़ा हुआ है और इससे भी एक सर्किल जुड़ा हुआ है। तो जब 3 सर्किल हम आपस में मिला देते हैं तो देखिए ये क्या होता है कि ये पॉइंट बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है। तो कह रहा है कि इस गैप का आप जरा एरिया बता दीजिए, इस गैप का आप जरा एरिया बता दीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है ना। चलो, तो अब क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है तो √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 डिवाइडेड बाई 4 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू, दिया हुआ है हमको 17320.5। क्लियर है ना, ये दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है। आप इससे इसको काट दीजिए, ये करीब करीब आएगा क्या 10,000। क्लियर है, ये करीब करीब आ जाएगा ये 10,000। अब क्या करेंगे, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 40000। ठीक है, सो a इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि ए तो हमने साइड निकाल लिया, लेकिन इसका हाफ कह रहा है कि हाफ जो है इस सर्किल का, हर सर्किल का हाफ, साइड का हाफ जो है इसका रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है सर्किल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ। देखिए यहां पर दिया हुआ है क्लियरली हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है, तो हाफ कर दिया, साइड हमको मिल गया 200 सेंटीमीटर, आर क्या हो जाएगा 100। क्लियर है? चलिए अब क्या करेंगे, अब हमको करना क्या है कि ये जो हमारी सर्किल है ना, इस सर्किल का सेगमेंट हम निकाल देंगे और ये और ये तीनों बराबर होगी, उसमें हम 3
से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एरिया ऑफ द segment of three circle कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 3। ये तीन, देखिए ये तीन है ना हमारे पास में, तीन सेगमेंट हमको मिल रहा है, इसीलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसीलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या करेंगे, थीटा कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है हमारा, पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू आर स्क्वायर 1 2 3 4 इंटू 3। ठीक है, तो चलिए इसको काट देते हैं। आप देख लीजिए, ये 6 मरतबे कट गया और ये 3 मरतबे कट गया और 2 मरतबे कट गया, और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 1.5 ठीक है, क्लियर है ना। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15700 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है, हमको तीनों का मिल गया। अब हमको ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर हम बना दे रहे हैं, आप देखिए क्या करेंगे। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे ट्रायंगल में से सेगमेंट का ट्रायंगल हम निकाल देंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमको, एरिया कितना दिया हुआ है 17320.5 माइनस क्या करेंगे 15700, ठीक है 00। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.50 और ये कितना हो गया 2, 13 में से ये गया 6 और ये हो गया कितना 1, ठीक है, क्लियर है। यानी इतना 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया मेरा 620.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है, आ गई आंसर 1620.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए करना क्या था आपको, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिगर को देखिए। हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमको एरिया दिया हुआ है। हमको करना क्या है कि रेडियस निकाल लेना है इन सबों का। ये जो r है, ये r है, ये r है, तो ये r का वैल्यू हम निकाल लेंगे। जब r का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो इस सेगमेंट का हम एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं, इस सेगमेंट का हम एरिया निकाल लेंगे। अब इस सेगमेंट का एरिया निकाल करके हम क्या करेंगे, यही सेगमेंट ये और ये तीनों बराबर है, तो हमने क्या किया कि इसको 3 से देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमको इसका एरिया निकल गया। अब पूरे ट्रायंगल में से यदि सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे तो ये जो मेरी शेडेड रीजन आपको दिखाई पड़ रही है इसका निकल जाएगा कि नहीं। हमने क्या किया, बस शेडेड रीजन का हमने क्या किया, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ द
सिगमेंट रीजन, ठीक है, सिगमेंट। तो ये हमने निकाल दिया, आंसर क्या आ गई 1620.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप हमारी वीडियो को देखा करिए, हम कोशिश करते हैं आपको सिंपल से सिंपल और इजीएस्ट मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करा करके आपको समझा दें, सिंपल से सिंपल तरीके से, ठीक है ना। आगे भी हमारी जो वीडियो रहेगी वो हम सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।